यदि आप एलआईसी के एडवाइज़र हैं या डीओ हैं तो आपके पास भी इस तरह के कॉल्स आए होंगे जिसमें आपके क्लाइंट्स ने आपसे कहा होगा कि उनकी पेमेंट हो गई मैच्योरिटी की और एसबी की, बिना बैंक डिटेल्स दिए हुए, बिना बॉन्ड और बिना फॉर्म फिलअप किए हुए ही उनकी पेमेंट्स उनके अकाउंट में आ चुकी हैं। इस तरह के बहुत सारे क्लाइंट्स का, बहुत सारे एजेंट्स का मेरे पास भी कॉल आया। तो आपको इस चीज़ की जानकारी देनी है कि ऐसा क्यों हो रहा है। बिना अकाउंट्स, बिना आपके बॉन्ड पेपर जमा किए हुए, बिना मैच्योरिटी क्लेम फॉर्म जमा किए हुए आपकी पेमेंट क्यों आपके अकाउंट में चली आ रही है, या क्लाइंट को क्यों ये पेमेंट्स बिना अकाउंट डिटेल्स दिए ही मिल रही है। लेकिन आगे बढ़ने से पहले आपको बता दूं कि यह चैनल फाइनटेक गाइड कम्प्लीटली एलआईसी के एडवाइज़र्स को डेडिकेटेड चैनल है। यदि आप एलआईसी के नए या पुराने एडवाइज़र हैं और अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन कॉल पर सेट कर दें, जिससे जब भी कोई नई वीडियो अपलोड हो तो उसका नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो जाए। साथ ही इसके प्लेलिस्ट को भी आप ज़रूर फॉलो करें। वहाँ अलग अलग ग्रुप्स में आपके लिए उपयोगी वीडियोस हैं, जैसे आप ऑनलाइन काम कैसे करेंगे, आनंदा से पॉलिसी कैसे करेंगे, आपकी क्लब से रिलेटेड वीडियोस हैं, आपकी ग्रेजुएटी से रिलेटेड वीडियोस हैं, ऑफिस अलाउंस से रिलेटेड वीडियोस हैं। तो ये सारी वीडियोस आपको वहाँ अलग अलग प्लेलिस्ट में, अलग अलग ग्रुप्स में आपको मिल जाएंगी। तो प्लेलिस्ट को भी आप ज़रूर फॉलो करें। चलिए आज के इन्फॉर्मेशन पर आगे बढ़ते हैं। चूँकि यह इंश्योरेंस एडवाइजर्स को डेडिकेटेड चैनल है, इस कारण ये बात बतानी ज़रूरी थी कि ऐसा क्यों हो रहा है। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि सेंट्रल गवर्नमेंट IRDA की तरफ से ये विशेष इंस्ट्रक्शंस हैं कि जो भी पॉलिसी होल्डर्स हैं, जो भी इंश्योरेंस क्लाइंट्स हैं, उन सब को स्मूथली उसके क्लेम पेमेंट्स उनके अकाउंट में आ जानी चाहिए। और जब भी कोई किसी क्लाइंट का कोई भी बैंक डिटेल्स अगर दिया हुआ होता है पहले से, तो उसी अकाउंट पर बिना वेरिफिकेशन के उसको पेमेंट कर दी जाती है, क्योंकि पहले से ही वो वेरीफाइड होती है। वो वेरीफाइड होने के कारण उसी अकाउंट्स में वो पैसे ट्रांसफ़र कर दिए जाते हैं नेफ्ट के माध्यम से। अब ये अकाउंट आते कहाँ से हैं? पहले से यदि आपने कोई मनी बैक पॉलिसी ले रखी है तो वो जो एसबी की अमाउंट आपको पहले मिली है, तो उस समय जो आपने बैंक डिटेल्स दी थी उसी बैंक डिटेल्स को फॉलो अप करते हुए नेक्स्ट एसबी की अमाउंट तो उसी अकाउंट में चली ही जाती है। लेकिन यदि मैच्योरिटी हो जाए और मैच्योरिटी होने के बाद जो अमाउंट है, यदि वो बैंक डिटेल्स जमा नहीं करता है और मैच्योरिटी डेट आ जाती है, तो उसी डेट पर वो मैच्योरिटी अमाउंट, वो क्लेम, मैच्योरिटी क्लेम पेमेंट उसी अकाउंट में कर दी जाती है, जिससे कि स्मूथली ये इंस्ट्रक्शंस पर फॉलो हो सके और पेमेंट कस्टमर को मिल जाए। अब यदि आपने एसबी के लिए ना आपकी मनी बैक पॉलिसी है, ना एसबी के लिए आपने कोई अकाउंट नंबर दी है, ना ही मैच्योरिटी के समय भी आपने अकाउंट दी है, फिर भी आप देखेंगे कि ये पेमेंट आपके अकाउंट में आ गई। अब यहाँ ऐसा क्यों हुआ? यहाँ तो आपने ना एसबी की पॉलिसी है, ना यानी कि ना आपकी मनी बैक पॉलिसी है, ना ही आपने बैंक डिटेल्स दी है, तो यहाँ ऐसा क्यों हुआ? तो यहाँ ऐसा होने का कारण यह है कि आपकी दूसरी पॉलिसी किसी और ब्रांच में या किसी और एजेंट के पास आपने करा रखी है, और कहीं और जो पॉलिसी में आपने जो मैच्योरिटी पेमेंट ली है या वहाँ पर आपने जो एसबी पेमेंट ली है और उसमें जो अकाउंट नंबर आपने दिया है, वही अकाउंट को यहाँ पर फेच कर ली जाती है। यहाँ पर जो क्लेम्स डिपार्टमेंट है उसी अकाउंट को ये फेच कर लेते हैं, और फेच करने के बाद अकाउंट जो सेक्शन होती है एलआईसी की, वो उसको वेरीफाई करते हैं। और जब वेरिफिकेशन प्रोसेस कंप्लीट होती है और देख लेते हैं कि यह इसी पर्सन का अकाउंट है, तो फिर उसी अकाउंट को फॉलो करते हुए उसमें पेमेंट भेज दी जा रही है। यानी कि आपकी पॉलिसी कहीं और भी चल रही है, उसमें जो अकाउंट नंबर दी हुई है, चाहे आपकी पॉलिसी मैच्योर्ड हो चुकी हो, आपने वो पेमेंट ले लिया हो, या रनिंग पोजीशन में हो, आपने एसबी ली हो और उसके लिए अपने अकाउंट दिया हो, तो इन सब स्थितियों में जो आपकी उस पॉलिसी का अकाउंट नंबर है, जो आपने वहाँ पर कैंसिल चेक दिया हो या पासबुक का जेरोक्स दिया हो, तो उनको वो फेच करके, उनको वेरीफाई करके उनमें ये पेमेंट ट्रांसफ़र कर दी जा रही है। तो इस प्रकार से स्मूथली, आसानी से ये पेमेंट कंटिन्यू हो रही है। तो उम्मीद है ये डिटेल्स आपको समझ में आ गई होंगी, ये इन्फॉर्मेशन आपके लिए यूज़फुल रही होगी कि ऐसा क्यों हो रहा है। ये कन्फ्यूज़न आपकी दूर होनी चाहिए। एज एन LIC एडवाइज़र और एज ए क्लाइंट आप यदि कोई प्रश्न पूछना चाहते हो तो आप कमेंट कर सकते हैं। फाइनटेक गाइड की तरफ से ज़रूर आपके प्रश्नों का उत्तर दिया जाएगा, यदि उत्तर शॉर्ट में देना संभव हुआ। इस वीडियो को अन्य लोगों को ज़रूर शेयर करें और इसको लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू।